ये चलते हैं। यूके में बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मुकीम है, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, दुनिया भर से वहाँ पे नेशनलिटीज़ मौजूद हैं। पिछले था कि इसके ऊपर इस तरह के हंगामे बनेंगे, 167 अफराद जो हैं वो गिरफ़्तार हो जाएंगे और मुल्क के वज़ीर आज़म को इसके ऊपर बयान देने की ज़रूरत महसूस हो। जहाँ पे भी चले जाए ये मुसलमानों को एक बदनाम करने के लिए कि हम इस्लाम से दूरी, अगर हम इस पूरा हजूर के तरीका और इस्लाम के पूरे इस्लाम के तरीका कार पर चले तो हमें कोई भी कौम ललकार नहीं सकती, ना हमें किसी भी मुल्क से कोई निकाल सकता है। बरतानिया के अंदर ये जो फार राइट एंड एंटी इमिग्रेंट वायलेंस है, ये पूरे एक हफ्ते का मसला बनता जा रहा है। जो नई बरतानवी हुकूमत है उसके लिए इतने बड़े डिसऑर्डर को मेंटेन करना मुश्किल होता जा रहा है। जिस रास्ते पर यूरोप जा रहा है आगे चल के खून खराबा है, युद्ध है, कलेश है। जब मैं युद्ध की बात करता हूं मैं दो देशों के आपस में लड़ने की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं गृह युद्ध जैसा। वो जो 17 साल लड़का है, ये कि वो मुसलमान है और ये कि वो गैर कानूनी तरीके से यूके आया था और हमारे जो वो पैसे यहाँ पे आके खा रहा, और ये कि वो एक इलीगल इमिग्रेंट था जिसने उसी तरह जो इंग्लिश बच्चों को मारा है जिस तरह के बहुत सारे मुसलमानों ने इससे पहले ज्यादतियाँ की हैं। इंग्लैंड के अंदर से खबर निकल रही है, पाकिस्तानियों के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी जहां भी होते हैं वहां दंगे फसाद होने लग जाते हैं, वहां पर बसेस के ऊपर हमला किया जा रहा है। काफी एक्टिविटीज ऐसी हो रही हैं जिसमें पाकिस्तानियों का नाम लिया जा रहा है। बांग्लादेश में अगर हालात खराब हैं तो लोग कह रहे हैं अगर बांग्लादेश में हालात खराब हैं तो बरतानिया के अंदर भी हालात खराब है। हमारे कुछ लोग इन्वॉल्व हैं अभी और साथ में लॉबिंग भी की जा रही है हमारे खिलाफ। बट इसकी एक मेन रीजन ये है कि जो हमारे जहाँ पे बैकवर्ड एरियाज में हम लोग एजुकेशन की तरफ लोगों को फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड कर रहे। सारी बात है, हम मुसलमान हैं, हमने अपने मज़हब को प्रैक्टिस करना है, फिर आते ही लीगल हैं, फिर इनको कहते हैं कि हमें माफ़ करें, हमें पनाह दें, हमें रखें, हमें जैसे तैसे इस मुल्क में रखें। फिर ये इनको रखा जाता है, जब ये सेटल हो जाते हैं तो उसके बाद फिर ये अपने आप को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। जय हिंद दोस्तों, इस समय इंग्लैंड को जला के राख कर दिया पाकिस्तानी आतंकवादियों ने। जी हाँ दोस्तों, इस समय 17 शहरों में इंग्लैंड के पाकिस्तानी मुस्लिम कट्टरपंथ उतर चुके हैं रोडों पे। ऐसी एक खबर फैली इंग्लैंड में कि 13 क्रिश्चियन लड़कियों को एक इस्लामिक बंदे ने अल्लाह अकबर करके ख़त्म कर दिया चाकू से। इसके बाद फिर लोकल्स भी उतर गए, क्रिश्चियन जो गोरे होते हैं, और उनके बीच और पाकिस्तानी मुस्लिमों के बीच भयंकर लड़ाई हुई। पाकिस्तानी मुस्लिम मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अदर कंट्री के जो मुस्लिम है वो बहुत छोटे तादाद में, वो 1000-2000। मेन जो मुस्लिम है लाखों की तादाद में, वो पाकिस्तानी है। और दोस्तों मैं बता रहा हूँ ना आपको कैसे ये दंगे करते हैं, फिर से बता देता हूँ। रोड पे उतरेंगे, एक एक बंदे के 5-5 बीवियाँ होती हैं, 2-2 बीवियाँ होती हैं, उनको लेंगे। एक एक महिला के 8-8 बेटे होते हैं, उनको लेंगे। एक टेंट डाल देंगे रोड पे, वहीं पे खाना बनाएंगे, बगल में ही प्रोटेस्ट, बगल में ही आग लगा देंगे, और ऐसे इनका प्रोटेस्ट होता है। मतलब देख के बंदा दहल जाए, ये क्या हो रहा है भाई। ऐसा आप समझो कि शाहीन बाग आपको याद है, कुछ उस तरीके का प्रोटेस्ट। बुर्के पहन के औरतें जो तंबू में खाना बना रही हैं, उनके 10-10 बच्चे हैं जो आसपास खेल रहे हैं, और जो पुरुष हैं वो आग लगा रहे, गाड़ियाँ पलट रहे हैं, गाड़ियों में आग लगा रहे हैं, पुलिस पे पत्थर मार रहे। ये इस तरीके का प्रोटेस्ट। 3 लड़कियों का कत्ल हो गया साउथपोर्ट में, नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड में, उनका कत्ल हो गया। अब पुलिस कह रही है कि मारने वाला जो है वो क्रिश्चियन है और मारने वाला जो है वो मुस्लिम नहीं है। लेकिन ये जो बन चुका है मामला आज की तारीख में इंग्लैंड में, ये बन चुका है जो इंग्लैंड के गोरे हैं एक तरफ, जो उनकी नेटिव पॉपुलेशन है वो, और ये पूरा का पूरा मामला एंटी मुस्लिम बन चुका है। वहां पे ये पूरा एंटी मुस्लिम बन चुका है। इसमें हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए और बाकी ईसाइयों के लिए जो गोरे नहीं हैं उनके लिए भी खतरा है। कारण यह होता है कि जब नफरत एक लेवल पे आ जाती है तब क्या होता है कि आपको जो भी एक जैसी शक्ल जैसा कोई दिखाई दे कि साहब इसकी वैसी ही शक्ल मिलती जुलती है, आप सबको आप अटैक करते हैं। जैसे 9/11 के बाद अमेरिका में सिख भाइयों पे हमला हुआ। अब अमेरिकन को तो पता नहीं था, उनको लगा कि दाढ़ी है और पगड़ी है तो ये अरब होंगे, जबकि सिखों का कोई लेना देना नहीं उससे, उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। सिखों पे अटैक हुआ, जानलेवा हमले हुए वहां पे। कमिंग बैक टू दिस, ये हो क्यों रहा है दोस्तों? बात यह है कि जो इमिग्रेशन है, खासतौर से इलीगल इमिग्रेशन, वो हद से आगे बढ़ गया है।
हद से आगे बढ़ गया। और अब ये जो देश जो पहले हाथ में फूल माला लेके इमिग्रेंट्स का इंतजार करते थे कि आप बाहर से आए हैं, आइए हमारे देश में, बताइए चाय लेंगे कॉफी लेंगे, मतलब मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, ये अब टोटली बदल चुके हैं ये लोग। रोको खासतौर से ये सारे देशों से गए हैं, पाकिस्तानी गए हैं। इन लोगों ने यूरोप में इतना गंद डाला है, इतना गंद डाला है। अंजुम चौधरी का नाम मैं आपको अभी दोबारा बताना चाहता हूं। शक्ल देखिए, ये अंजुम चौधरी है। ये कौन है अंजुम चौधरी? ठीक है, अंजुम चौधरी एक इस्लामिक प्रीचर है जिसको अभी जेल में डाल दिया। आई थिंक 30-35 ईयर्स की उसको कैद हो गई है। ये बंदा जिसको यूके ने, इसीलिए जो गोरा है ना, गोरा इसलिए परेशान हो जाता है। गोरा इसीलिए परेशान हो जाता है। गोरा क्यों परेशान होता है? वो कहता है यार कि जब तू भूखा था तुझे खाना मैंने खिलाया, जब तेरे सर पे छत नहीं थी तब तेरे छत मैंने दी, जब तेरे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे स्कूल मैंने दिया, ठीक है, तू नंगे पैर था तेरे को जूता चप्पल मैंने पिलाया, मैंने सब कुछ तेरा ध्यान रखा एक भाई की तरह। और अंजुम चौधरी क्या कहता है? अंजुम चौधरी ये कहता है वहां पे आके, पाकिस्तानी, ओरिजिनली ही इज फ्रॉम पाकिस्तान। अंजुम चौधरी ये कहता है कि यूके को इस्लामिक कंट्री बना देना चाहिए। गोरों ने ये भी झेल लिया कि ठीक है, क्योंकि वहां पे ये बड़ा है ना कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये आपका एक नजरिया है, कोई बात नहीं, बोलने की आजादी, आप बोलिए। पर उसने उस पर काम करना शुरू कर दिया। इस्लामिक स्टेट, अल कायदा, फलाना ढिमका, पैसे देना, पैसे लेना, उनका प्रोपेगेंडा करना, पकड़ के उन्होंने जेल में डाल दिया उसको। अंजुम चौधरी वो बंदा है जो कह रहा था कि बकिंगहम पैलेस, जहां पे राजा रहता है, रानी रहती है इनकी, जो मेन पैलेस है उनका, उसको मस्जिद बना दो। ये बंदा ये कह रहा है कि वहां पे जो क्वीन एलिजाबेथ के लिए इसने बोला था, जब वो तो उनकी तो डेथ हो गई, शी इज नो मोर, गॉड ब्लेस हर सोल, क्वीन एलिजाबेथ थी, बोला कि इसको कलमा पढ़ा के इसको मुसलमान बनाओ। देखो प्रॉब्लम क्या होती है, मैं ये नहीं कह रहा कि जो दंगे कर रहे हैं वो अच्छे हैं बुरे हैं, आई एम नॉट गोइंग देयर। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं आपको एक बात समझनी पड़ेगी, एक बात आपको समझनी पड़ेगी, और आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि भाई देखो, साफ सीधी बात है, ठीक है, ये जो पूरा मैटर चल रहा है, जब आप किसी के ऊपर दबाव डालोगे वो रिएक्ट करेगा। होते हैं इवन मुस्लिम्स और पाकिस्तानीज भी उसमें इन्वॉल्व है, और वो भी, बट जब वो लोग पकड़े जाते हैं तो वो मुस्लिम्स और पाकिस्तानीज को हाईलाइट कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से कि एक तो हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी की तरफ ध्यान देना चाहिए, जैसे इंडिया है, उनके कल्चरल सेंटर्स है और वो हर कंट्री में जाके अपनी एक पॉजिटिव इमेज को शो कर रहे हैं। तो इस तरह से पाकिस्तानी इस मामले में बहुत पीछे हैं। हमें चाहिए कि प्रॉपर एक अपने रिसर्च सेंटर्स वहाँ बनाए जो कल्चरल स्टडीज हो, जो पॉजिटिव इमेज को शो करे पाकिस्तान की। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी जो नेगेटिविटी है इसको दुनिया के सामने फैलाया जाता है, और कोई एक दो पाकिस्तानी भी वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं तो उसकी वजह से बाकी सबको भी टारगेट किया जाता है। तो मेरे ख्याल से ये एक मिक्स्ड रिएक्शन है कि पाकिस्तानी इन्वॉल्व है भी और लॉबिंग भी की जा रही है, बट वो लोग आगे कुछ बहाना ढूंढते हैं इमिग्रेंट्स को टारगेट करने का। तो पाकिस्तानी और इंडियन ऑब्वियसली ओवर पॉपुलेशन की वजह से इनकी तादाद वहाँ पे ज्यादा है, जब भी कोई एक्टिविटी ऐसी होती है तो वो फिर हमें टारगेट करते हैं। इस वजह से इंडियंस को क्यों नहीं? इंडियंस को इसीलिए नहीं कि एक तो वो ऑलरेडी एजुकेटेड है और वो वहाँ पे अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं। वो लोग इस तरह से नहीं है कि कोई इंडियन आपको स्ट्रीट गैंग के साथ मिलेगा या कहीं, वो ऑलरेडी वहाँ पे अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए हैं क्योंकि उनका एजुकेशनल सिस्टम हमसे अच्छा है। उनका कोई मेंबर अगर बाहर कंट्रीज में जा रहा है, इंडियंस में एक वर्क एथिक्स है, जो चीज़ मैंने नोट की है ना, इवन आई वर्क विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, जो चीज़ मैंने नोट की है वो ये है कि इंडियंस में वर्क एथिक्स है और वो लोग एजुकेशन की तरफ जो है ना वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। दुत्कारा जा रहा है कि हम इस्लाम से दूरी, अगर हम इस पूरा हजूर के तरीका और इस्लाम के पूरे इस्लाम के तरीकाकार पर चले तो हमें कोई भी कौम ललकार नहीं सकती, ना हमें किसी भी मुल्क से कोई निकाल सकता है। बेसिकली हम इस्लाम से दूरी और हजूर के फरमान से दूरी की वजह से ये बात है। इस्लाम की दूरी सिर्फ पाकिस्तान कर रहा है या फिर मुस्लिम ममालिक सब कर रहे हैं? बेसिकली मुस्लिम ममालिक सब भी कर रहे हैं, लेकिन हिट लिस्ट पाकिस्तान को बनाया जा रहा है। को एक बदनाम करने के लिए कुछ चंद नासर होते हैं जो इस बदनाम कर रहे हैं। ये एक आलमी साजिश है, यहूदी भी हो सकते हैं, इसराइली भी हो सकते हैं, ये चीज़ें ऐसी हैं। हिंदू ज़्यादातर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इंडिया जो है वो ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होता है कि कहीं पे भी मुसलमानों को इस तरह का कोई ऐसा मौका है जहाँ पे मुसलमानों को अगर कोई तंग करता है तो वो अपने हक में प्रोटेस्ट करते हैं, तो उसको वो उसमें शामिल होके इस चीज़ को जो है ना वो उसको अगर हंगामा या आग वगैरह लगाना या उसको तशद्दुद वाक़यात में
शामिल कर लेते हैं। लेकिन यूरोप हो जाए या मिडिल ईस्ट हो जाए, आप भी इस बात को एग्री करेंगे कि यूरोप हो जाए मिडिल ईस्ट हो जाए, बहुत कम वीजाज मिल रहे हैं। इवन के दुबई ने 24 सिटीज पाकिस्तान की बैन कर दी थी सिर्फ इसी वजह से कि वहाँ आके चोरियों वगैरह या मांगने में ज्यादा ये मुलविस होते हैं। क्या